को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल गई, चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए हों या सरकार की ओर से खड़े हुए हों, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। नमस्कार, मैं हूं महेश सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टियों का एक अस्तर सामने आया कि कौन सी पार्टी आखिरकार जनता के लिए बेहतर है और जिस पार्टी को झटका लगा वो पार्टियां अब इस बार के उपचुनाव को साधने की तैयारी में लग गई है। जी आपको बता दें, इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा ही साथ में मायावती ने अपना पूरा जनाधार खो दिया। ऐसे में 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद मायावती का एक भी सीट ना निकाल पाना इस तरफ संकेत दिखाई देता है और संकेत देता हुआ नजर आता है कि मायावती कहीं ना कहीं अब शिथिल पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या अब वो अपना खोया हुआ जनाधार मायावती वापस चाहती हैं? इसीलिए तमाम मुद्दे उठाती हुई नजर आ रही है। बार बार ये बात कहती हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण का मुद्दा होना चाहिए, SC ST के लिए शिक्षा होनी चाहिए, कानून बेहतर होना चाहिए। इस तरीके के वादे अब कहीं ना कहीं मायावती करती हुई नजर आई। वहीं आकाश आनंद देखा जाए तो गाजियाबाद की रैली में जाते हैं, 7500 रुपए महीने का पेंशन देने का वादा करते हैं, महिलाओं के लिए 1100 का सिलेंडर देने का वादा करते हैं, 27,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करते हैं। ये तमाम वादे अब कहीं ना कहीं BSP पार्टी करती हुई नजर आ रही है। क्या इन वादों के मुद्दों को लेकर मायावती इस बार अपनी सरकार बना पाएंगी? क्या 2027 का विधानसभा चुनाव साध पाएंगी या फिर इस बार के उपचुनाव में 2-4 सीटें निकाल पाएंगी? ये कहीं ना कहीं जनता के लिए और सबके लिए बेहद दिलचस्प है। कल मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को फटकार लगाती हुई नजर आती हैं। कहती है कि उन लोगों ने देश को गुमराह किया है, आरक्षण के नाम पर कुछ नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट को भी फटकार लगाती हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में आकर इस तरीके के डिसीजन ले रहा है और ये डिसीजन कहीं ना कहीं आम जनता के लिए खतरनाक है। 10% लोग अगर समाज में बेहतर स्थिति में है तो आप 90% लोगों को डिनाई नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की मायावती जिस सख्त तेवर में नजर आई है, अब माना ये जा रहा है कि चाहे आकाश आनंद हो या मायावती हो, उनका पुराना अंदाज देखने को मिल रहा है। आप भी उनकी ये वीडियो देखिए जरा, किस तरीके से फटकार लगाती हैं। को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल गई, चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए हों या सरकार की ओर से खड़े हुए हों, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग SC और ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते हैं और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। जो SC ST का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था तो वो लगभग खत्म सा हो गया था। उसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी पार्टी ने उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इसमें संशोधन विधेयक लाइए और पदोन्नति में आरक्षण को पुनः प्रभावशाली बनाया जाए। जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि SC ST वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी, तो कांग्रेस और BJP खुद ना आगे आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको आगे किया और उनकी मिली भगत से उन्होंने इस बिल को फाड़ा और इस बिल को पास नहीं होने दिया और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। नहीं, अभी आंदोलन मैं आपको जो बताया ना कि हम लोग तो BJP कांग्रेस को ही कोस सकते हैं क्योंकि इनके वकीलों को सही पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार को सही पैरवी करनी चाहिए थी। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अपील की है आज कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, इस फैसले को बदले, वरना इस देश में जो करोड़ों
दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं, तो जिनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि एससी में या एसटी में जो जातियां मजबूत हर मामले में आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग ही मजबूत हो गए होंगे। बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लगभग 90% लोग जिनको अभी आरक्षण की जरूरत है, तो वो तो और ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। उनको ये आरक्षण अब मिलेगा नहीं। इस निर्णय के अनुसार यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा, बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम एससी एसटी समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए। पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी एनडीए की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है, तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे। मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी एससी एसटी के और ओबीसी के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। अभी आप रिजर्वेशन की बात करो, विषय को डाइवर्ट मत करो। मेरी बात सुनो, जो जाटव से मिलती जुलती जो और जातियां हैं, यदि उनमें से कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो भी गए हैं, पूरा समाज तो नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो मजबूत हो गए हैं आप क्रीमी लेयर के जरिए आप उनको मत दो फायदा, मतलब हम कोई उसके पक्षधर नहीं है। लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो जाटव या इससे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, जात पात तरीके से देखते हैं। इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। नहीं, अभी ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था ना, हम लोग तो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका पैमाना अभी तय किया नहीं है। बहुत ढुलमुल ये जजमेंट है, और इस तरीके से इसकी आड़ में राज्य सरकारें जो एससी एसटी को अभी तक रिजर्वेशन मिल रहा है, इसको बिल्कुल निष्प्रभावी बना देंगी, ना के बराबर इसको कर देंगी। लोगों को कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे को तो उन्होंने कब बुलाया ही नहीं, जबकि हमारी पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ती रही है। हमको भी बुलाते तो हमारी ओर से वकील जरूर जाता। भाई मैं आपको बताया कि ठीक है, आप आर्थिक नहीं, जो एससी एसटी के लोग हैं इनको जो रिजर्वेशन मिला है, जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबर हैं, इस आधार पर मिला। तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है इन वर्गों के मामले में, वो अभी लोगों का बदला नहीं है, इसलिए इनको अभी रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, आप लोग तो बार
तो देखा आपने किस तरीके से मायावती ने अपनी बात रखी। अब देखना यही होगा कि इस बार के उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती की जो रणनीति है वो बदलने वाली है, या फिर मायावती नई रणनीति आज के युवाओं के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से, आज के मुद्दों के हिसाब से उठाती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं ये सवाल अब मायावती की पार्टी पर खड़ा होने लग गया है कि क्या मायावती अब अपनी पार्टी का जनाधार बचा पाएंगी या नहीं, और बीएसपी पार्टी कहीं ना कहीं फिर से खड़ी होने की तैयारी में अब जुट गई है। और मायावती ने ये साबित कर दिया है कि अगर अस्तित्व खत्म हो गया तो क्या हुआ, फिर से पार्टी को बचाया जा सकता है। अब इसी जद्दोजहद में मायावती लगी हुई है। आकाश आनंद भी है। अब चंद्रशेखर आजाद को बीट कर पाएंगे नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है उसमें मायावती अब अपना पार्टी बचाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। इस बार का उपचुनाव है, कटहरी सीट है, मिल्कीपुर सीट है, जहां पर मायावती अब अपना जनाधार फिर से बनाने की कोशिश कर रही है। वहां पर दलित वोटर्स को साधने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर देखा जाए अम्बेडकर नगर सीट पर मायावती का जनाधार बहुत ज्यादा है। ऐसे में फिर से वो जनाधार खड़ा कर पाएंगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।